नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया 924 न्यूज में। मैं आपके साथ स्वाति। हर 100 साल में महामारी, कभी 1720 का प्लेग, 1820 का हैजा, 1920 में फ्लू या फिर कोरोना, जो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन सभी महामारियों ने सैकड़ों लोगों की जान ली और कितने लोगों के घर बर्बाद किए हैं। कितने लोगों को अपने काम धंधे से हाथ धोना पड़ा है। और अगर हम बात करें स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ रहे बच्चों की, जो देश का भविष्य है, इन्होंने साल भर से स्कूल और कॉलेज का मुंह नहीं देखा है। साल 2020 के खत्म होने पर लग रहा था कि अब थोड़ी राहत है, सब कुछ ठीक होने लगा था। तभी 2021 की शुरुआत में इस कोरोना महामारी ने दोबारा से अपना भयंकर रुख बदला और अपने साथ ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस जैसी बीमारियां साथ ले आया। स्कूल और कॉलेजेस में बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन मोड में करवाई जा रही है। हम जानते हैं कि अभी भी हमारे देश में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को ऑनलाइन मोड से शिक्षा प्राप्त कराने में असमर्थ, और वहीं जहां बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले भी रहे हैं, उनके पेरेंट्स स्कूल खुलवाने के पक्ष में नहीं हैं। वहीं स्कूलों ने बीते पूरे साल में तकनीकी रूप से बहुत ज़्यादा सुधार नहीं किया है और ऑनलाइन पढ़ाई में छात्र उस गति से सीख नहीं पा रहे हैं जिस तरह से वो क्लासरूम में सीखते हैं। ऐसे में भारत सरकार के एक्सपर्ट्स पैनल की माने तो अब से करीब 6 महीनों में कोरोना महामारी की थर्ड वेव को लेकर जिस तरह के अनुमान हैं, उससे इस साल भी स्कूलों का खुलना मुश्किल है, क्योंकि कोरोना की थर्ड वेव की आशंका इस बार बच्चों को लेकर ज़्यादा है। ऐसे में कई स्कूलों में फीस को बढ़ाने की बात भी सामने आई है। इन हालातों में स्कूल को अपना न्यू एकेडमिक सेशन ऑनलाइन माध्यम से ही शुरू करना होगा। बीते साल में सरकार ने तमाम प्रोटोकॉल के साथ स्कूल को खोलने की इजाजत दी, तो ऐसे कई मामले सामने आए जिनमें स्कूल प्रोटोकॉल लागू करा पाने में सफल नहीं हो पाए। कई स्कूलों में एक साथ कई बच्चों के पॉजिटिव होने की खबर सामने आई। इसलिए ऐसा नहीं है कि इस साल भी प्रोटोकॉल फॉलो करने का वादा करके स्कूल खोला जाए। अब अगले लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे हाल ही में हुई अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। देश में जहां एक और नए मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों से दहशत का माहौल बना हुआ है। देश में बीते 24 घंटों में 2.57 लाख नए कोरोना मरीज मिले हैं और 4194 की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कल के जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में उतार चढ़ाव जारी है। साथ ही हाल ही में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल से युवाओं की वैक्सीनेशन प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने जितनी भी युवाओं के लिए वैक्सीन भेजी थी वो खत्म हो चुकी है और कल से युवाओं के लिए वैक्सीन सेंटर बंद कर दिए गए हैं। देखिए, आज से दिल्ली में युवाओं का वैक्सीनेशन बंद हो गया है। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए जितने वैक्सीन भेजे थे वो ख़त्म हो गए हैं, इसलिए युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर आज से बंद किए जा रहे हैं। कुछ एक वैक्सीन की डोजेस बची हैं, वो कुछ एक सेंटर्स में दी जा रही हैं, वो भी शाम तक ख़त्म हो जाएंगी। कल से युवाओं के वैक्सीनेशन के सभी सेंटर बंद हो जाएंगे। मुझे बेहद दुख है कि हमें वैक्सीन ख़त्म होने के कारण युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद करने पड़ रहे हैं। हमने केंद्र सरकार को भी लिख के बताया है, केंद्र से हमने और वैक्सीन मांगी है। जैसे ही हमें और वैक्सीन मिलेगी हम फिर से ये सेंटर शुरू कर देंगे। दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की ज़रूरत है, 80 लाख डोजेस की। इसके मुकाबले मई में हमें केवल 16 लाख वैक्सीन मिली और जून के महीने के लिए केंद्र ने दिल्ली का कोटा और भी कम कर दिया है। केंद्र सरकार से हमें जो चिट्ठी आई है कि जून में हमें केवल 8 लाख वैक्सीन दी जाएगी। मई में 16 लाख दी थी, जून में 8 लाख देंगे। अभी तक हम दिल्ली में टोटल 50 लाख वैक्सीन लगा चुके हैं और दिल्ली के सभी एडल्ट्स को वैक्सीन लगाने के लिए
हमें 2.5 करोड़ और वैक्सीन चाहिए। अगर इसी रफ्तार से दिल्ली के एडल्ट्स, अगर इसी रफ्तार से हम चले, 8 लाख वैक्सीन हर महीने मिली, तो दिल्ली के एडल्ट्स को ही वैक्सीन लगाने में 30 महीने लग जाएंगे, 30 महीने से भी ज़्यादा। तब तक तो न जाने कितनी और कोरोना की लहरें आएंगी, न जाने कितने और लोगों की मौत हो जाएगी। तो कल से युवाओं के लिए वैक्सीन सेंटर बंद कर दिए गए हैं। साथ ही केजरीवाल ने कहा है कि भारत सरकार उन राज्यों से गुजारिश करे कि जितने दूसरे राज्यों में आबादी है उतनी ही वैक्सीन अपने पास रखे और बाकी बची हुई वैक्सीन भारत सरकार को वापस करे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।